अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपके साथ दुबई मिरेकल गार्डन की सैर शेयर करूंगी। हम घर से निकल चुके थे। ये जो मिरेकल गार्डन है ना, ये वाकई एक मिरेकल है। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आप बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। ये दुबई का ऐसा एरिया है कि जब आप यहाँ से गुजरते हैं ना, तो फिर यहाँ की वीडियो रिकॉर्ड करना या पिक्स क्लिक करना जो है ना, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए मैंने भी अपना फ़ोन निकाल लिया था और मैंने रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी थी कि क्योंकि ना ये बहुत अच्छा रोड बना हुआ है। यहाँ पे आपको जो है फ्यूचर म्यूज़ियम भी नज़र आ रहा है और भी बहुत सारी अट्रैक्टिंग जो बिल्डिंग है वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये दुबई का एक ऐसा एरिया है कि अगर आप यहाँ पे आएँ और आप वीडियो क्लिक ना करें तो इसका मतलब है आप पाकिस्तानी तो हैं ही नहीं। बाकी कंट्रीज़ के लोग भी करते होंगे लेकिन वो हमें पता नहीं है, लेकिन पाकिस्तानियों का तो पता है। ये आपको बुर्ज खलीफा नज़र आ रहा है, तो बुर्ज खलीफा जो है वो आपको पता है दुनिया की ऊंची इमारत है। तो ये आपको जो है ना, वो अगर आप दुबई से बाहर जाते हैं तो जैसे ही अपनी गाड़ी का रुख आप दुबई की तरफ करते हैं तो ये आपको नज़र आना शुरू हो जाता है। अब हम मिरेकल गार्डन पहुँच चुके थे। तो ये जो है ना, यहाँ पर इतने प्लांट्स थे, इतने फ्लावर्स थे कि मिरेकल गार्डन भी जो है, मिरेकल गार्डन का नाम भी छुप गया है। यहाँ पे ये एंट्रेंस थी, जैसे एंट्रेंस पे भी जो आपको फ्लावर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे जब हम आगे गए तो यहाँ पे सारा बाग फूलों से भरा हुआ था, डक नज़र आ रही है। तब उन्होंने ऐसी चीज़ें बना के ना, तो ग्रास से कवर की हुई थी या फ्लावर से कवर की हुई थी। तो यहाँ पे जो है ना, हर एरिया जो है वो बहुत खूबसूरत था। आप जिस हिस्से में भी जाते थे ना, वो बहुत प्यारा था। यहाँ पे जो है वो उन्होंने देखे ऊपर चुबुर्जी की तरह का बनाया हुआ है और नीचे प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये एक यूँ समझिए अंडर पास था जो दरख्त को काट कर बनाया हुआ था। तो यहाँ पे भी है जो है ना, पेंट किया हुआ था उसको हाईलाइट करने के लिए। तो यहाँ पे मतलब जिस हिस्से में भी जाते थे ना, वो बहुत खूबसूरत था। यहाँ पे पीछे भी आपको डक्स और फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था, बिल्कुल ही रिफ़्रेशिंग था। यहाँ पे भी मैंने ये ऊपर जाने का रास्ता था, तो यहाँ पे जो रूफ थी ना, वो सारी उन्होंने अम्ब्रेला से कवर की हुई थी। तो यहाँ ये मैंने एक वीडियो क्लिक की थी, लेकिन यहाँ पे ना जो उसकी छत थी ना, वो सही नज़र नहीं आ रही थी। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि यार आप मेरी एक और वीडियो क्लिक करें जहाँ पे मैं ना ये छत को भी दिखा सकूँ। ये आपको दिखे छत नज़र आ रही है डिफरेंट कलर की अम्ब्रेला से ना, जो उन्होंने कवर की हुई थी। ये ऊपर जाने का रास्ता था। यहाँ पर जो है वो पीछे एमरेट का एरोप्लेन उन्होंने खड़ा किया हुआ है। यहाँ पे आप फूलों का क्रेज़ चेक करें कि गाड़ी काट कर ना उसके आधे हिस्से में भी फूल लगा दिए हैं। पीछे आपको बटरफ्लाई नज़र आ रही है, वो भी सारी फूलों से बनी हुई थी। कैंगरू था, कैंगरू के पेट में ना जगह बनी हुई थी कि आप बैठ के पिक क्लिक कर सकते हैं। ये पीछे जो है वो आपको टॉर्टोइज नज़र आ रहा है, इसके नीचे गुजरने का रास्ता था। ये अब मिकी माउस है और ये देखेंगे एक के हाथ में बैट दिए, एक के हाथ में बॉल दिया कि ये बहुत खुला बैट बॉल दी गई थी कि खुला ग्राउंड है, खेलो। ये जो है वो डॉल्स बनी हुई थी, फूलों से बनी हुई थी। ये जो मतलब बाउंड्री लाइन थी ना, उस पर भी उन्होंने ऐसी चीज़ें लगाई थी कि ऐसा लगता था कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा, आगे भी है। लेकिन वो मतलब उनकी ना बाउंड्री लाइन ही थी, उसको इतना उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। ये एलिफेंट भी आपको नज़र आ रहे हैं पीछे। ये डॉल थी, ये जो है ना, ये मूव कर रही थी, म्यूज़िक बज रहा था, साथ साथ डांस कर रही थी। ये देखें जैसे आपको मूव करते हुए नज़र आ रही है। तो ये जितनी भी यहाँ पे डॉल्स थी ना, ये देखिए 1 2 3 4 और भी थी। तो ये क्या कर रही थी, म्यूज़िक बज रहा था साथ आहिस्ता आवाज़ में, और ये जो डॉल्स थी ना, वो साथ मूव कर रही थी। इनके घाघरे जो है ना, वो भी उन्होंने फूलों से बनाए हुए थे। जैसे सारे इनके घाघरे जो है ना, वो भी सारे फूलों से बनाए हुए थे। ये देखिए आपको मूव करती हुई नज़र आ रही हूँ। यहाँ पे ये डॉल्स जो हैं, ये जैसे आपको मूव करती हुई नज़र आ रही हैं। तो बच्चे जो हैं वो जहाँ भी जाते हैं उनको कोई ना कोई खिलौने वाला मिल जाता है। बोंथा ने भी वहाँ से खिलौना ले लिया था। यहाँ पे फिर हम जो है जब घूम घूम के दूसरी साइड पर आए ना, तो वहाँ भी स्टेयर्स लगी हुई थी ऊपर जाने के लिए। तो हम जो है ना यहाँ से ऊपर जा रहे थे कि ऊपर जाकर देखते हैं और इसका ना जो ओवरऑल पार्क है उसका व्यू लेते हैं, क्योंकि हमने ना एक दफ़ा तो सारी चीज़ें देख ली थी। तो अब जो है ना, ये राहदारी भी इतनी प्यारी उन्होंने फूलों से डेकोरेट की हुई थी। ये जैसे ही हम ऊपर पहुँचे हैं तो यहाँ से आप ये देखिए पूरे पार्क का व्यू। ये देखिए एमरेट्स का जो एरोप्लेन है ना, फुल उन्होंने ये फ्लावर से डेकोरेट किया हुआ है। अब पता नहीं ये ख़राब था, यहाँ पे ला के खड़ा कर दिया है, या नया जो है एरोप्लेन वो उन्होंने खड़ा कर दिया है कि अपने जो पार्क की है खूबसूरती उसको इन्हांस करने के लिए। ये मुंतहा जो है वो पोज दे रही थी कैट के आगे खड़े होकर। तो ये देखें कैट कितनी बड़ी है, और ये फुल ग्रास से जो है वो डेकोरेट की हुई है। यहाँ पर सनसेट होने वाला था, तो ये पता नहीं कौन सा एनिमल है, इसका मुँह उधर है। तो यहाँ पर ये जो है एक मैंने फिर पिक ली है कि जो है ना, ये कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ये सारा ऊपर का व्यू था। ये एक महल सा बना हुआ था जिसको उन्होंने फूलों से डेकोरेट किया हुआ था। ये तो आपको पता है कौन सा कार्टून करेक्टर है, यानी कि मोस्टली जो है ना इस पार्क में उन्होंने ना बच्चों के लिए ना कार्टून करेक्टर लगाए हुए थे जिसको उन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। ये देखें ये कितना प्यारा फूलों से सजा हुआ। इधर तो ऐसे बिल्कुल मूड ही रिफ़्रेश हो जाता था। यहाँ पे एक ऊपर ट्रैक बना हुआ है, एक नीचे ट्रैक बना हुआ है, और सारे का सारा ही फूलों से सजा हुआ है। यहाँ पे देखें कितने प्यारे फूल हैं। यहाँ पे उन्होंने ऐसे फूल लगाए हुए हैं ना जो सदाबहार हैं, ठीक है, जो मतलब गिरते नहीं हैं, ज़्यादा देर जो है वो फूल खिले रहते हैं। तो इसीलिए तो ये इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है।
ये हम एमिरेट्स के पास से गुजर रहे थे तो इसलिए हमने यहाँ से भी पिक ले ली। ये आई थिंक जो है वो की है पता नहीं कौन सा परिंदा था। यहाँ पे भी लव गार्डन बना हुआ था, हमने पिक ली। अब सनसेट होने वाला था तो अब जो है ना हमने सोचा कि अब हम चलते हैं। यहाँ पे भी एक अब हमने वापसी की राह ली। तो मुंतहा जो है ना वो आगे आगे थी। मुंतहा के बाबा जो है ना वो तो बाहर जा चुके थे, लेकिन मैं जो है ना अभी